नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखो, आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर ए रेशो बी क्या है 7:9 है और बी रेशो सी 15:7 है, तो ए रेशो सी क्या होगा। देखो, ए अनुपात बी का मान दे रखा 7:9, ठीक है, और बी रेशो सी दे रखा है अपने को 15:7, ठीक है। अब करना क्या होता है, इनको ऐसे लिख लो। तो यहां पर ए रेशो बी रेशो सी आएगा। कैसे आएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 15 7 105, ठीक है, ये ए का रेशो आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 निम्मी 135, फिर 9 7 63। तो ये क्या आ गया अपना ए रेशो बी रेशो सी आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, ए रेशो सी का मान निकालना है। तो ए रेशो सी क्या है, 105 और 63, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई ना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो 3 से कट रहा है क्या, 3 तिया 9 और 3 पंजो 15 और 21 या 63, ठीक है। फिर 7 से कट रहा है, 7 पंजो 35, 7 या 21, तो 5:3 क्या आ जाएगा, इसका ए रेशो बी का मान आ जाएगा अपना, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, 5:3 हो गया, ठीक है। तो करना क्या था, ए रेशो बी लिख लेंगे, फिर बी रेशो सी लिख लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, किसका मान आएगा, ए का आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, 5:3 हो गया। देखो, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तब a रेशो b रेशो c का मान क्या होगा। देखो, 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a रेशो b रेशो c फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो, अब a का रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, b और c को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a को छुपा लेंगे और b और c को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 आ गया, ठीक है। अब b का लिखना चाहेंगे तो b को छुपा लेंगे, a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब c का लिखना चाहेंगे तो a और b को मल्टीप्लाई कर लेंगे और c को क्या कर देंगे, अपन छुपा लेंगे। तो ये 6 हो गया, 2 छिकी 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है। तो ए रेशो बी रेशो सी का मान क्या आ गया, 6:4:3 हो जाएगा यहां से, ठीक। छह अनुपात 4:3 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, x और y का मान है 3:5 है, तो हमें 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y का मान निकालना है, ठीक है। x अनुपात y ये है 3:5 है, मान किसका निकालना है, 10x प्लस 3y और 5x प्लस 2y। देखो, x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो यहां पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहां पर 10 × 3 प्लस 3 × 5, ठीक है। 5 × x का मान 3
प्लस 2 इंटू वाई का मान 5। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 30 और 15 45, और ये क्या है 15 प्लस 10 25, तो 9 पंचो 45, पापा 25। तो ए एक्स और वाई का नहीं 10x प्लस 3y रेशो 5x प्लस 2y का मान क्या है अपने पास 9:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो एक त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं, एंगल दिए हुए हैं 4:5:6 के अनुपात में सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। देखो हमें पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसका तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मतलब 4:5:6 इसका जो मान होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, इनको योग कर दो, 6 5 11 5 15, 15 का मान 180 डिग्री है, तो एक का मान कितना हो जाएगा अपना 180/15, तो मतलब 12 डिग्री एक की वैल्यू आ गई अपने पास। मतलब जो भी एक का मान क्या है 12 डिग्री आ गया। हमें पूछा क्या है सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण। देखो जो रेशियो में है उसका सबसे छोटे कोण का मान क्या है, रेशियो में है वो सबसे छोटे कोण का मान क्या है 4 है, और सबसे बड़े कोण का मान क्या है 6 है। ठीक है, तो इनका योग, तो सबसे छोटे कोण प्लस सबसे बड़े कोण का सम पूछा है हमें। देखो रेशियो में 4 सबसे छोटा कोण है और सबसे बड़ा कोण क्या है 6 है, तो 4 + 6, और इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि एक का मान हमें क्या क्या आया था 12 डिग्री आया था। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 12 डिग्री मतलब 120 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है जो एंगल होते हैं तीनों कोणों का योग सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो रेशो में जो एंगल है उनका सम क्या है 15, तो 15 का मान 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो एक का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 12 डिग्री आ जाएगा। जो भी मान पूछा है उसको 12 डिग्री से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, उनकी आय में अंतर क्या है 1000 रुपये का है, तो राम की आय ज्ञात करो। देखो 8:3 है, देखो राम तो 8 रुपये कमाता है और मोहन क्या है 3 रुपये कमाता है रेशियो में। ठीक है, तो राम और मोहन की आय का रेशियो क्या है अपने पास 8:3 है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं उनकी आय में अंतर 1000 रुपये का है। ठीक है, रेशियो में अंतर कितने का है, रेशियो में क्या है 5 का है, और 5 की वैल्यू क्या है अपने पास 1000, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 200, एक की वैल्यू क्या हो गई 200 हो गई। 1000 5 की वैल्यू 1000 है, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 200 हो गई। तो राम की आय पूछे, अब 200 को मैं राम की जो आय का रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा राम की आय हो जाएगी। तो राम की आय का रेशियो क्या है 8 है, और इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1600 रुपये। तो राम की आय क्या आ गई अपने पास 1600 रुपये आ गई। ठीक है, अगर मोहन की आय पूछता तो 200 को क्या 3
3 के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मोहन की आय आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:3। अगर स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखो लड़के कितने हैं और लड़कियों का रेशियो क्या दे रखा है हमें, 7:3 दे रखा है। स्कूल में 195 लड़कियां हैं, लड़कियों का मान कितना दे रखा है, 195 है, तो ये कितना गुणा है, इससे 65 गुणा है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका 65 गुणा हो जाएगा। ठीक है, हमें लड़कों की संख्या नहीं पूछी है, अगर लड़कों की संख्या पूछते तो 7 को 65 से गुणा कर देते। अब पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे यहां से, देखो कुल विद्यार्थी 7 + 3 और इसको 65 से गुणा करना पड़ेगा तो 650 क्या हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे अपने। तो आंसर क्या आ जाएगा, 650। ठीक, कुल विद्यार्थी क्या आ गए, 650 आ जाएंगे। ठीक है, देखो एक शहर में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या क्या है, 4:5:11 है। अगर बच्चों की संख्या क्या है, 176 है, तो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या क्या होगी। देखो पुरुष, महिला और बच्चे, इनका रेशियो दे रखा है हमें 4:5:11। देखो बच्चों की संख्या दे रखी है 176, मतलब 11 की वैल्यू क्या है अपने पास, 176। देखो कितना गुणा है 11 176, मतलब 16 गुणा है, तो ये भी इसके 16 गुणा होंगे। पुरुषों और स्त्रियों की संख्या, अगर मैं पुरुष का रेशियो से 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी 64 और 16×5 = 80। ये क्या है, महिलाओं की संख्या आ जाएगी यहां से। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या आ गई अपने पास, 64 और 80 आ गई। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 64 और 80। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के रेशियो में पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से क्या है, 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो रेशियो क्या है, 4 और 3, 4, 5 है। पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, 4 और 5 है। अब पहली और तीसरी संख्या, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड है और ये थर्ड है अपनी। पहली और तीसरी संख्या का योग, तो फर्स्ट प्लस थर्ड संख्या का योग कि दूसरी संख्या से क्या है, 52 अधिक है। तो पहली और तीसरी संख्या क्या है, 3 और 5 है, 5 + 3, दूसरी संख्या है 4 और ये क्या है, 52 अधिक है यहां से। तो 5 और 8 में से 4 गए तो 4 का मान कितना है, 52 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 13। 1 का मान 13 है, तो सबसे बड़ी संख्या, देखो रेशियो में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 को मैं 13 से गुणा कर दूंगा तो वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 × 13 मतलब
65 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो आंसर क्या है अपना 65, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल संकल्प टेक्निकल क्लास को क्या है सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।